हैरान होंगे कि एक तरफ स्ट्राइक्स हो रही है इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इसे कुछ देर पहले मुझे पता चला कि ईरान के ऊपर दोबारा से स्ट्राइक हुई है। लेकिन ईरान अपनी फतह का जश्न क्यों मना रहा है? क्यों इजराइल में सोग मनाया जा रहा है और ईरान में फतह का जश्न मनाया जा रहा है? और खास तौर पर जो ईरान का एक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसने कल रात ऊधम मचा दिया, वो किस तरह से पूरा एक गेम चेंजर मिसाइल जो है ना वो साबित हुआ है। और तीसरा, ईरान ने क्या ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई है कि इसराइली बुखला गए। आप सही सुन रहे हैं, रात ईरान ने एक ऐसी स्ट्रेटेजी लगाई है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया है जिससे इसराइल काफी जो है वो बुखलाए हुए हैं। तो इसके ऊपर सबसे पहले मेरे ख्याल से ईरान इसराइल के ऊपर बात कर लेते हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है, एनालाइज करते हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हमने पहले दिन जब ये देखा कि इसराइल ने पहली ही स्ट्राइक में ईरान के तमाम जर्नैलों को साइडलाइन कर दिया, यानी कि हटा दिया। उनके चाहे वो पासदारान इनकलाब हों, आर्मी चीफ हों, नीचे आने वाले जानशीन हों, सब के सब को जो है वो ईरान ने जो है ना वो शहीद कर दिया एक ही झटके के अंदर। उसके बाद हमने ये सोचा कि शायद ईरान का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली जब किसी फौज का सिपा सलार मारा जाता है तो उस फौज का कॉन्फिडेंस नहीं रहता। लेकिन ईरान ने दुनिया को हैरान किया, जो स्ट्राइक बैक की जिस तरह से। और फिर अभी वो जिस, यानी अगर आपने ये देखना है ना कौन जंग हार रहा है कौन जीत रहा है, तो एक चीज से अंदाजा करते हैं, एक चीज से अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन हारा है कौन जीत रहा है। नाजरीन, इस वक्त जब आज सुबह इजरायली प्राइम मिनिस्टर उठे हैं तो उन्होंने सबसे पहला ऐलान किया है, उन्होंने कहा जी आज सोग का दिन है, आज मैं आपसे मिलकर सोग मनाऊंगा, इकट्ठे सोग मनाएंगे, आज दुख का दिन है। दूसरी तरफ नाजरीन, ईरान तेहरान के मुख्तलिफ बाजारों में जो है वो इसराइल पर हमलों को सेलिब्रेट किया गया है, इंजॉय किया गया है। वहां पर जो है वो हमने ये देखा कि किस तरह से जो है वो आतिशबाजी की गई है। यानी कि हारना और जीतना क्या है, इस बात से भी अंदाजा लगाते हैं कि इसराइल में इस वक्त हर सब कुछ बंद है, जबकि ईरान में जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी और सारी है। ईरान में मार्केटें खुली हैं, ईरान में लेन देन हो रहे हैं, ईरान में लोग जो है वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को मामूल के मुताबिक जी रहे हैं, जबकि इसराइल में किसी भी वक्त लोगों को शेल्टर में जाना पड़ता है। आज ईरान की गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया है कि भाई हम आप मेट्रो स्टेशन खोल रहे हैं, मेट्रो स्टेशन दिन रात खुले रहेंगे ताकि शदीद हमलों की सूरत में उन्हें शेल्टर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। ये बात दुरुस्त है कि ये जंग हमें जल्दी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। पहले जो दिनों से मामला शुरू हुआ था अभी हफ्तों पर होता हुआ नजर आ रहा है, और ये मामला ऐसे ही खत्म नहीं होगा। ये एक दूसरे की तबाही उतार के खत्म होंगे, और इसराइल की पूरी कोशिश है, भरपूर कोशिश है कि इस मामले में अमेरिका हमारे साथ शामिल हो जाए। गो कि अमेरिका फुल फ्लैज साथ नहीं है। हाँ, ईरान ये जरूर कहता है कि भाई वो अमेरिका जो है वो इंटेलिजेंस मालूमात दे रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, लेकिन अमेरिका की फौजें इस वक्त उतरी नहीं है ईरान पर हमला करने के लिए। इसराइल ये कह रहा है कि हमें आपकी जरूरत है, आप बीच में उतर आइए, तो ये ऐन मुमकिन है। आयतुल्लाह खामनई साहब ये जरूर कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी ईरान अकेला है, ईरान जख्मी है, लेकिन हमें शहादतें विरासत में मिली हैं, हमें शहादतें करबला से मिली हैं, तो हम शहादतों के लिए तैयार हैं और हम झुकेंगे नहीं। ये आयतुल्लाह खामनई साहब जो हैं वो उनका बयान सामने आया। अच्छा, अब आप इस बात को समझिए कि नाज़रीन ईरान क्या स्ट्रैटेजी लगा रहा है और उसका जो फतेह मिज़ल है उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो जिस स्ट्रैटेजी ने हैरान कर दिया दुनिया को, वो क्या स्ट्रैटेजी? नाज़रीन, कल रात हमने ये देखा कि इजराइल ने बहुत सारी जगहों के ऊपर हमले किए और बताया कि ईरान के बहुत सारे मिज़ल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। ठीक है, और उसकी फुटेजेस भी जारी हुई। ऑब्वियसली इजरायली मीडिया भी उसको प्रोपोगेट कर रहा है, उन फुटेजेस को चला रहा है, और उन फुटेजेस से हम ये देख भी पा रहे हैं कि वाकई काफी ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंच रहा है ईरान को। लेकिन आज सुबह हैरानकुन तौर पे पता ये चला कि ईरान रशिया वाली स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहा है। रशिया ने नाज़रीन क्या किया था, रशिया ने बहुत सारी जगहों के ऊपर अपने, ये जो यूक्रेन वॉर चल रही थी तो इन्होंने डेकॉय S-400 सिस्टम लगा दिए थे। यानी बहुत सारी जगहों के ऊपर इन्होंने फोम के जो है ना वो S-400 लगा दिए, ट्रक बने हुए, और ऊपर से सैटेलाइट से देख के पता चलता था यहाँ पर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। और महीनों महीनों जो है वो यूक्रेन जो है वो इस बारे में कंफ्यूज रहा। अमेरिकी इंटेलिजेंस उसे बताते रहे कि भाई यहाँ पर जहाज मत भेजिएगा, यहाँ पर लगे हैं, यहाँ पर दिफाई निजाम एक्टिव है, यहाँ पर ना भेजिएगा। यही कुछ नाज़रीन इस वक्त ईरान ने किया है। ईरान ने क्या किया है, कल रात जितने लॉन्चर्स के ऊपर हमला किया गया है, आज सुबह ये पता चला है कि वो सारे के सारे 2 नंबर लॉन्चर्स थे, यानी कि वो डिकॉय लॉन्चर्स थे, यानी कि वो झूठ मूठ के उन्होंने खड़े किए हुए थे। यानी जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे रशिया ने किया था फोम के, तो इसी तरह से इन्होंने लोहे के लॉन्चर्स बनाकर खड़े कर दिए, उसके ऊपर हमला किया। कोई वहां पर आज सुबह जो है वो लोग वहां से वीडियोस बनाकर दे रहे हैं और पता चला कि यार ये तो लॉन्चर्स जो है वो झूठे निकले, कोई चक्कर नहीं। तो लिहाजा ईरान बहुत स्ट्रैटेजी। और फिर ईरान का जो नाज़रीन मिसाइल है, फतेह मिसाइल, इसने तो मतलब हैरान कर दिया, दुनिया को हैरान कर दिया। मैं मिसाल देता हूं, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं।
आप ये मेरे साथ चलती हुई वीडियो देखिए, ये ईरान अब हमला कर रहा है इसराइल के ऊपर। अब ये देखिए कि बाकी सारी मिसाइल्स जो है वो अपनी रूटीन पे चल रहे हैं और एक मिसाइल आकर ठक करके बजता है नाज़रीन। ये मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स नाज़रीन इकराम, दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी इनको रोक नहीं सकती है। कोई रडार ऐसा नहीं हाँ, डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना है जो इनको रोक सके। और इसकी स्पीड से आपको अंदाजा हो सकता है। ईरान ने अभी ये अपने फतह मिसाइल्स को बहुत कम इस्तेमाल किया। कुछ लोग इसको खैबर शिकन के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। खैबर शिकन भी ईरान क्लेम करता है कि वो उनका एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, खैबर शिकन। और खैबर शिकन ये एक बड़ा तारीखी मामला है, एक बड़ा तारीखी, आपको पता है खैबर की लड़ाई हुई थी, वो कहाँ हुई थी, किधर हुई थी, किसके खिलाफ हुई थी, कौन उसमें लड़ा था, ये सारी हिस्टोरिकल चीजें हैं, आपको पता ही है, मैं आपको बताऊंगा नहीं। उस नाम पर ये खैबर शिकन मिसाइल रखा गया है। तो खैबर शिकन मिसाइल भी वंडर्स कर रहा है, लेकिन ये जो मिसाइल इस्तेमाल किया गया, जो मैंने आपको दिखाया नाज़रीन, ये फतह मिसाइल है। अच्छा, आज सुबह क्या हुआ है? आज सुबह नाज़रीन इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अपने हाइडिंग होल से निकले हैं बाहर। वो जिस तरह से बंकर्स के अंदर हैं, मौजूद हैं, ऑब्वियसली खतरा है, नेतन्याहू को जो है वो निशाना बनाया जा सकता है, इसलिए वो बंकर्स में मौजूद रहते हैं, वहां पर वो सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं। तो आज इन्होंने ये बिल्डिंग्स के ऊपर और ये टूटी हुई बिल्डिंग्स के ऊपर नाज़रीन कराम ये पहुंचे और इन्होंने यहाँ पर आकर मुआयना किया है और पहली दफ़ा ये अवाम में आए हैं और इन्होंने अपीयरेंस दी है। तो इट्सेल्फ ये एक बड़ा मौका है। अच्छा नाज़रीन, ये तो चल रहा है ईरान और इजराइल के दरमियान। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये आगे चल के पता चलेगा, लेकिन फिल वक्त की जो चीज़ें जो बता रही हैं वो कुछ और ही रंग बता रही हैं। पता ये चल रहा है कि ईरान को मिस कैलकुलेट किया गया था, दुनिया ने ईरान को मिस कैलकुलेट किया था और खासतौर पर पहले दिन जो ईरान के साथ हुआ उसके बाद हमने भी ये समझा कि शायद कहानी खत्म हो गया, लेकिन नाज़रीन इकराम कहानी खत्म नहीं हुई थी। उस दिन से कहानी शुरू हुई थी। इससे हमें ये पता चला है कि फौज ज़रूरी है। क़यादत अगर वो तब्दील भी हो जाए, आ भी जाए, नहीं भी आ जाए, तो फौज की अगर सोच एक हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता है। ठीक है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता है। तो ये ईरान ने करके दिखाया है।